बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक बात करेंगे। सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में तकरीबन जो है वो केस जो है वो एंड को पहुंच चुका है। लेकिन दुआ ज़हरा केस जो 52 दिन की एक जो है वो कहानी है, इस पे बात करेंगे। गवाह और जो निकाह खां था वो अब किस सिचुएशन में है, कहाँ पे है, मुश्किल में है। पुलिस उनके हवाले से अब क्या जो है वो फर्दर हो सकता है कानूनी तौर पर। इसके अलावा दुआ ज़हरा इस वक्त कहाँ पे है, पुलिस इस हवाले से पुलिस का क्या एक्ट रहा है, और वालदैन जो दुआ ज़हरा के वालदैन हैं उनका क्या मौक़िफ़ है। दुआ ज़हरा के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं। गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट में जब केस की समाअत हुई थी तो उस दौरान लाहौर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया था और दरख्वास्त निपटा दी थी कि जो ज़हीर है, मुबैना खावंद है दुआ ज़हरा का, उसकी फैमिली को हरासा न किया जाए। इसी के साथ उस वक्त अदालत के सामने एक दरख्वास्त जो है वो दी गई थी कि दुआ ज़हरा को उसके जो ससुराली हैं, जो सास है, उनसे मिलने की इजाज़त दी जाए। तो अदालत ने उनकी ये दरख्वास्त इस्तदा जो उनके वकील की थी, इसको मुस्तरद इस लिहाज से कर दिया था कि अदालत ने कहा था कि हमारे सामने सिर्फ हरासमेंट की पिटीशन है, हम सिर्फ उस हद तक देखेंगे, आपकी ये प्रेयर उस पिटीशन में मौजूद नहीं है। जिस हद तक जो प्रेयर थी, पिटीशन थी, वो हमने देख ली है और उसी की हद तक हमने ऑर्डर भी जारी कर दिया है। और अदालत ने वो दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद इस लिहाज से कर दी थी टेक्निकल ग्राउंड्स पर। उसके बाद जो दुआ ज़हरा है कि दुआ ज़हरा ने जाना कहाँ पे है, तो वो अब पुलिस ने बाकायदा तौर पर जो दुआ ज़हरा है उसको उसके ससुरालियों के साथ जब जाने की इजाज़त दी। तो अब जो पुलिस के ज़राए हैं वो यही बताते हैं कि जब तक के केस ट्रायल कोर्ट से डिसाइड नहीं हो जाता, फैसला नहीं हो जाता, तब तक ये दुआ ज़हरा ससुरालियों के साथ, मीन के अपने खावंद के साथ आज़ाद हसीयत में रह सकती है। पुलिस ने भी उसको इस हवाले से आज़ादी इस हवाले से दे दिया कि वो अपने ससुरालियों के साथ और जो उनकी सास है या उसके जो खावंद है मुबैना, उनके साथ रह सकती है जब तक कि अब ट्रायल कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता कि ट्रायल कोर्ट इस हवाले से क्या कंक्लूजन निकालती है। एक तो मामला ये हो गया। दूसरा, इस केस में जो जब दुआ ज़हरा मिल नहीं रही थी तो उस पर इस जो मुबैना निकाह है इस पर बहुत सारे सवालात भी उठे थे, अभी भी उठ रहे हैं। अभी इसका डिटरमिन भी होना है, एक डिटरमिन होनी है, निकाह के हवाले से बहुत सारी चीजें डिटरमिन होनी है ट्रायल कोर्ट में। तो जो गवाह और निकाह खान थे उनको भी गिरफ्तार किया गया था और पुलिस की जानिब से इस वक्त पोजीशन ये है कि वो जो गवाह है और निकाह खां है वो जुडिशियल जो है वो कर दिए गए थे, जेल में हैं। तो अब उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि बाकायदा तौर पर जमानत की दरखास्तें जो है वो दायर होंगी और उसके बाद वो जमानत जो है वो ले सकते हैं। मतलब वो कोशिश करेंगे उनके वकला कि वो जमानत ले लें और जमानत लेकर जो है वो बाहर आ जाएं। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट, खास तौर पर सिंध हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी है इसकी एक तो निकाह के हवाले से एक बादियुन नजर में आप ये कह सकते हैं, अगर के जो हाई कोर्ट्स होती हैं उनकी जो ऑब्जर्वेशन होती है वो ट्रायल कोर्ट पर डायरेक्टली बाइंडिंग नहीं होती, बल्कि हमेशा से हाई कोर्ट्स लिखती हैं कि जो कुछ हमने ऑब्जर्व किया है आप इसका असर लिए बगैर जो है वो फैसला करें। तो ट्रायल कोर्ट डेफिनेटली इसी तरह ही फैसला करेगी। लेकिन इस केस में क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने वाज़े तौर पर यह कहा था कि इसमें जो अगवा वाला मामला था, जो गुमशुदगी, अगवा या इस तरह की चीजें थी, वो साबित नहीं हुई क्योंकि दुआ ज़हरा ने खुद अदालत के सामने आकर यह बयान रिकॉर्ड कराया है ऑन ओथ कि उसको अगवा नहीं किया गया। अगवा के हवाले से उसके वालिद की जो FIR है वो फेक है, झूठ पर मबनी है। तो इसलिए ये मैटर जो अदालत ने वो खत्म किया। दूसरा मामला निकाह का अब हतमी डिटरमिन होना है, लेकिन बादियुन नजर में सिंध हाई कोर्ट ने क्योंकि ये डिटरमिन कर दिया कि इसकी एज जो मेडिकली रिपोर्ट आई है उसमें बलूगत की उम्र तकरीबन पहुंच रही है, तो फिर निकाह पे जो सवाल उठने हैं वो सारी चीजें अब ट्रायल कोर्ट में तय होनी है। इसलिए बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अब जो गवाह और निकाह खां है जो गिरफ्तार, जो जुडिशल पर जेल में है, उनको आसानी से जो है वो जमानत मिल सकती है, जमानत जो है वो मिल जाएगी। बजाय मुझे कानूनी तौर पर यही लगता है कि उनको जमानत मिल जाएगी। उसके बाद इस मामले में वालदैन जो हैं उनका क्या मौकफ है, जो मेहदी अली काज़मी है और उसकी जो वालदा है उनका क्या मौकफ है। उनका ये मौकफ है कि वो इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे।
एक दो चीजें उन्होंने जो है वो बड़ी वाज़ेह तौर पर यह भी कही कि मतलब जो उनका क्लेम था उसको अगरचे सिंध हाई कोर्ट ने तस्लीम नहीं किया था कि बच्ची से जब वो मिले थे तो बच्ची विलिंग थी उनके साथ जाने के हवाले से, और हमने बच्ची को कहा कि बच्ची कोर्ट के सामने बयान दे दे, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने दोबारा बयान नहीं लिया उसके हवाले से। फिर वो बहुत सारे सवालात उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो ये भी कहते हैं कि ये कोई इतना आसान मामला नहीं है। फिर वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ दुआ ज़ारा का इशू नहीं है, अब जो है वो मुल्क की बच्चियों का मामला जो है वो गाय बगाए जो चीजें जो है वो आती रहती हैं वो इस हवाले से। और खास तौर पर उसके वालिदैन ने ये भी सवाल उठाया था कि अगर बच्ची को शेल्टर होम में रखा जाता, बजाय इसके कि उसको वालिदैन के हवाले किया जाता या शोहर के हवाले, शेल्टर होम में रखा जाता तो लड़की एक कदरे बेहतर पोजीशन में थी कि वो अपना माइंड डिस्क्लोज कर सकती। अभी जो इस सिचुएशन में जितनी भी सिचुएशन डेवलप हुई इसमें बच्ची जो है वो खौफजदा रही, खौफजदा है। इसके अलावा जो मामला है 52 दिन की ये कहानी है पूरी जो चलती है इस दुआ ज़ारा केस के इर्द गिर्द, जो 16 अप्रैल को शुरू हुआ था। तो ये 52 दिन की कहानी पे भी जो उसके वालिदैन हैं दुआ ज़ारा के, वो बहुत सारी सवालात उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो इसको एक गैंग से जो है वो तशबीह देते हैं या कहते हैं या क्लेम करते हैं। इल्ज़ाम है, एक इल्ज़ाम उसमें अभी तक चीज़ें जो है वो तय होनी है, साबित होनी है, लेकिन एक इल्ज़ाम जो है उनकी तरफ से आता है कि ये ऐसा नहीं, गैंग से भी देते हैं। फिर वो इंसानी स्मगलिंग का पहलू भी लाते हैं। फिर वो कहते हैं कि कुछ मशकूक लोग थे वहाँ पे, उनका हवाला देते हैं कि उन मशकूक लोगों के हवाले से कि मशकूक लोग जो है वो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर वो ये कहते हैं कि 52 दिन एक जो है वो बच्ची इस तरह रही कि उस बच्ची को पुलिस, सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस वो तलाश करने में नाकाम रही। और इवन यहां तक कहा जाता है कि एक आईजी जो है सूबे का उसको घर जाना पड़ा। ये बड़ा गैर मामूली वाकया है कि एक आईजी को बच्ची को तलाश ना करने की पादाश में घर जाना पड़ा। बहुत बड़ा जो है ऑर्डर सिंध हाई कोर्ट ने ये दिया था। तो इस हवाले से वो कहते हैं कि ये 52 दिन की कहानी आसान नहीं है कि एक बच्ची को वो ढूंढ ही नहीं पाई पुलिस। उनके बकौल उनका ये क्लेम है, उन अलेज करते हैं कि इसमें शायद बिहाइंड द सीन कोई और चीजें हैं जिनको वो कहते हैं कि हम जो है वो एक्सपोज जो करेंगे। और खास तौर पर वो कहते हैं कि सिंध जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट के सामने भी वो केस लड़ेंगे। और इसके हवाले से फर्दर अभी देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक अगर केस ले जाना पड़ा तब भी वो कहते हैं कि वो लेके जाएंगे और इस केस का फैसला जो है वो करवा के छोड़ेंगे, क्योंकि दुआ ज़ारा के वालिदैन का ये मानना या कहना है कि ये मामला अब सिर्फ दुआ ज़ारा की हद तक नहीं, ये पाकिस्तान की बच्चियों का जो है वो मामला बन चुका है। तो देखते हैं कि अब फर्दर इस केस में क्या होता है और क्या ट्रायल कोर्ट इस केस को कब तक जो है वो कंक्लूड करती है, कब तक खत्मी जो है वो इस हवाले से कोई फैसला देती है। तो ये थी नाज़रीन आज 2-3 एस्पेक्ट्स के हवाले से दुआ ज़ारा केस के मुतालिक बात करना थी। इस वीडियो पे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।